वेलकम टू आवर वीडियो। आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल स्वैक मैथ साइंस पॉइंट में। दोस्तों आज हम पढ़ने वाले हैं अबाउट टू का यूज़। आपने कहीं ना कहीं अबाउट टू का यूज़ जरूर पढ़ा होगा। आज कुछ ना कुछ नया आपको जरूर सीखने को मिला होगा। कुछ ऐसे भी बच्चे हैं जो अबाउट टू का यूज़ पढ़े हुए होंगे, लेकिन आज इस वीडियो से ऐसा नहीं हो सकता कि आपको कुछ ना कुछ सीखने को ना मिले। तो दोस्तों इस वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, ध्यान से हर चीज़ जरूरी है, कॉन्सेप्ट भी जरूरी है, हर चीज़ जरूरी है। तो इसको सही से देखिएगा और मन में बैठा लीजिएगा। इसके बाद अगर अबाउट टू आपको कहीं दिखता है तो उसका समाधान आपके ही पास होना चाहिए बाय दिस वीडियो, ठीक है। तो चलिए देर न करते हुए स्टार्ट करते हैं अपना मज़ेदार टॉपिक जिसका नाम है अबाउट टू, ठीक है। तो दोस्तों इसका जो पहचान होता है, जैसे मान लीजिए आप वाक्य में कैसे पहचानेंगे कि ये हमको अबाउट टू ही लगाना है। तो हिंदी के वाक्यों में आपको अंत में, वाक्यों के अंत में आपको कुछ देखने को मिलेगा। क्या देखने को मिलेगा? जैसे आपको ही को मिल जाए, ही को उसके बाद है लगा रहेगा। अगर पास्ट है तो था लगा रहेगा, ठीक है। तो ये ऐसे मिल जाएंगे। या पहला तो ऐसा मिलेगा कि ही को लिखा रहेगा, जैसे वह जाने को ही है या वह जाने ही को है, इस प्रकार के वाक्य। या आपको मिल जाएंगे कोई वर्ब रिपीट होता होगा, उसके बाद को है मिल जाएगा, मतलब वर्ब उसके बाद यही वर्ब आपके दो बार रहेंगे ऐसे, उसके बाद आपका को है ऐसा लिखा रहेगा, या था ऐसा आपको देखने को मिलेगा। या आपको वाक्यों के लास्ट में वाला है, वाली हैं, ठीक है, वाली हैं या वाले हैं ऐसा। और इसी में जो ये है उसी के जगह पे आपको था मिलेगा, अर्थात वाला था, वाली थी और वाले थे। हिंदी के वाक्यों में आपको इन प्रकार के पहचान वाक्य के अंत में देखने को मिलेंगे, ठीक है दोस्तों। और अगर अंग्रेजी के सेंटेंसों को आपको जानना है कि इसमें अबाउट टू का यूज हुआ है कि नहीं, वो खुद आपको अबाउट टू ही बताएगा। यदि अबाउट टू के बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आता है तो समझ जाइएगा यहाँ पे जो अर्थ निकलेगा वो वाला है, वाली है, या आप चाहें तो इनमें से कोई सा भी अर्थ निकाल के वाक्यों के लास्ट में रख के उसका अर्थ निकाल सकते हैं और समझ सकते हैं, ठीक है। जैसे अगर हम बात करें इसके स्ट्रक्चर की, तो इसका स्ट्रक्चर बहुत ही इजी है फ्रेंड्स, इसमें कोई डाउट नहीं है कि आपको किस प्रकार करना होगा। स्ट्रक्चर एकदम आसान है। आपको पहले सब्जेक्ट लिखना होगा जैसे हम हर यूज में लिखते हैं। उसके बाद आपको इस है के लिए इज एम आर लिखना होगा, याद रखिएगा इज एम आर। यदि यही चीज पास्ट में है अर्थात आपको था वा मिल जाए तो आपको यहीं पे वाज या वर देखने को मिल सकता है। उसके बाद आपको अबाउट टू लिखना होगा। उसके बाद अब टू आ गया तो टू के बाद आने वाला वर्ब हमेशा V1 होता है क्योंकि ये इन्फिनिटी को दिखाते हैं। उसके बाद जो भी कुछ आए आप लिख दीजिए, कोई दिक्कत इसमें नहीं है, ठीक है। तो ये यूज होता है अबाउट टू का, इसको याद रखिएगा। इसका हिंदी आपको लिखना है, ये आपके सामने स्ट्रक्चर दिया गया है। अब चलिए कुछ एग्जाम्पल्स लेके इसको हल करते हैं, फिर और भी आगे चर्चाएं हम आपसे करते हैं। जैसे हम कुछ एग्जाम्पल ऐसा जैसे ले लें कि वह जाने को था, ठीक है, वह जाने ही को था, ऐसे ले लें, था का ले लिया, ठीक है। एक ठो और ले लेते हैं, जैसे मैं कहूं राम जाने वाला है, और तीसरा ले लूं सीता भोजन, सीता भोजन पकाने को है। ऐसे आपको देखिए, आपको था का भी एग्जाम्पल दे दिया मैंने, वाला है, वाली का एग्जाम्पल है, और यहाँ पे वर्ब जो रिपीट हुए हैं ये देखिए, ये आपको दिख रहा है यहाँ पे, ये इसका भी है, इसका भी, तीन ठो है यहाँ पे। अब तीन एग्जाम्पल आपके सामने लिया गया है, देख लीजिए आप। वर्ब दो बार लिखा गया है, पकाने, उसके बाद को है, यहाँ पे को है को या को था भी हो सकता है। अगर को था हो जाएगा तो वाज वर्ब का यूज करिए, यदि है तो इज एम आर का सोच समझ के यूज कीजिएगा। इज जो लगता है वो लगता है ही
सी, इट के लिए, ठीक है, या किसी के नाम के लिए, या दिस के लिए। तो इन सभी नाउन के लिए जो है हमारे नाउन प्रोनाउन, नाउन और प्रोनाउन एक ही होते हैं। तो ये जितने भी हमारे प्रोनाउंस हैं, नेम मतलब नाउन होता है, तो ये जो हमारे सब्जेक्ट है इनके लिए इज लगाया जाता है। एम हमेशा आई के लिए यूज किया जाता है, और जो आर होते हैं वो यू, वी, दे, ये ऐसे ही प्लूरल नाउन के लिए यूज किए जाते हैं। यू, वी, दे इन सभी के लिए यूज किए जाते हैं। और वॉज भी, जो वॉज है हमारा वो ही, सी, इट के लिए यूज किया जाता है क्योंकि सिंगुलर है। और अगर वर है तो हमारा प्लूरल यू, वी, दे इनके साथ हम यूज कर देते हैं वर का, ठीक है। उसके बाद अबाउट टू का यूज करते हैं, जो अर्थ देता है, वाला है वाला, वाली है वाले, ये सब अर्थ देते हैं, या ही को अर्थ देता है, ठीक है। जैसे यहाँ पे एग्जांपल लिखा है, चलिए इसको ट्रांसलेट कर लेते हैं दोस्तों अबाउट टू की मदद से। पहले सब्जेक्ट लिख दीजिए, सब्जेक्ट क्या है यहाँ पे, ही, ठीक है। अब पीछे से चलते हैं, था दिखा आपको, अगर स्ट्रक्चर याद है तो आपको ऐसे एरो मारने की जरूरत नहीं है, लेकिन स्ट्रक्चर अगर नहीं याद है तो एरो की सहायता से भी यार आप कर सकते हैं। जैसे था है तो इस था के लिए हम बताइए, ही के लिए क्या लिख देंगे, वॉज, अभी हमने बताया कि यहाँ वॉज है तो ही, सी, इट के जो है इनके साथ वॉज का यूज होता है, तो हम यहाँ वॉज लिख देंगे। उसके बाद हम अबाउट टू का यूज करेंगे, ये देखिए यहाँ पे जैसे स्ट्रक्चर में हमारा लिखा है अबाउट टू। उसके बाद हमको वर्ब लिखना है, तो वर्ब क्या है यहाँ, जाना, तो गो हो जाएगा। बस देखिए कितना इजी था, ही वॉज अबाउट टू गो, वह जाने ही को था। अब इसको ट्रांसलेट कीजिए, पहले राम है, सब्जेक्ट है आपका, पीछे अब राम के लिए इज लिख देंगे, किसी का नाम है तो इज का प्रयोग हो जाएगा। फिर जाने वाला है तो अबाउट टू, अब वाला वाली दिख गया तो अबाउट टू, फिर गो, ठीक है। हमने एक ही वर्ब लेके यहाँ आपको प्रेजेंट पास्ट समझा दिया। जैसे यहाँ देखिए थोड़ा बड़ा है, तो जैसे लिख दें कि सीता, अब सीता के लिए हम किसका यूज करेंगे, है तो इज, फिर उसके बाद अबाउट टू, ठीक है। फिर आप बताइए अबाउट टू का है माने पकाना होता है, कुक होता है, तो एक ही वर्ब लिखेंगे। भले यहाँ पे हिंदी में 2 बार लिखा है, लेकिन अंग्रेजी में हम भैया एक ही बार लिखेंगे इंग्लिश में ट्रांसलेट करते समय। और भोजन का क्या होता है, द फूड, ठीक है, तो फूड लिख देंगे, हो गया आपका, खत्म हो गया कि सीता इज अबाउट टू कुक द फूड। यही आपके अबाउट टू का यूज है, बहुत कठिन नहीं है, ठीक है। मैं तुम्हें मारने वाला हूँ, वह जाने वाला है, वह खाने वाला है, वो गाली देने वाला है, वह बुलाने वाला है, सभी के लिए अबाउट टू का यूज करिएगा, कोई भी दिक्कत की बात नहीं है। यदि आप जो नॉट है अगर उसका यूज करना चाहते हैं इसमें, जैसे वह जाने ही को नहीं था, तो आपको इज एम आर के बाद ही नॉट लगा देना है, कंफ्यूज मत होइएगा। यदि वाक्यों में नहीं का आ जाता है तो आपको इज एम आर के बाद नॉट लगा देना है। जैसे मैं कहूँ सीता भोजन पकाने को नहीं है, तो यहाँ पे नॉट लग जाएगा इज के बाद। और अगर आप इंट्रोगेटिव बनाना चाहते हैं दोस्तों तो कुछ मत करिएगा, जैसे क्या वाला इंट्रोगेटिव है तो इज एम आर को आगे कर दीजिएगा, ठीक है, तो आपके बन जाएंगे, कोई दिक्कत की बात इसमें नहीं है। चलिए अगर आप समझ गए हों और ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को अगर नए हो तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और अगर पुराने हैं तो वीडियो को लाइक करके शेयर जरूर करिएगा। आपके ही प्यार से तो हमारा चैनल चल रहा है। गुड बाय, जय श्री राम।